मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज एक अलग ही मुद्दा लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। टेक्निकली स्किल्ड होना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अब हम अपने समाज में देखते हैं कि बेरोज़गारी की दर थोड़ी सी बढ़ चुकी है और बेरोज़गारी की दर बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं लोगों में ये हीन भाव आ जाता है, युवाओं में ये हीन भाव आता जा रहा है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है इसलिए हमें जॉब नहीं मिल पा रही या हम कोई कारोबार नहीं कर पा रहे। तो मैं उसी के उद्देश्य को आप लोगों के साथ साझा करने आया हूँ। उसकी वास्तविकता क्या है वो आपके साथ साझा करने आया हूँ। बताना चाहूँगा आज के समय में अगर आप परंपरागत कोर्स करते हैं, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आईएससी या बीएससी बीए बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो ये परंपरागत कोर्स पहले से चले आ रहे हैं। इसकी उपयोगिता कंपटीशन सेक्टर की तैयारी करने में अवश्य है, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आप त्वरित तौर पे अगर कोई जॉब या नौकरी या स्वरोजगार चाहते हैं तो आपको अपने आप को बेरोजगारी से बाहर निकालना चाह रहे हैं तो आपको टेक्निकली स्किल्ड होना जरूरी है। और टेक्निकल स्किल्ड होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर की जानकारी होना ही टेक्निकल स्किल्ड होना है। किसी भी यांत्रिकी जो ज्ञान होता है, चाहे वो एक मैकेनिक अगर बाइक को ठीक कर रहा है तो वो भी एक टेक्निकल स्किल है, क्योंकि बाइक को ठीक करना एक उसका एक टेक्निकल स्किल है। और आज इसी मुद्दे पे हम आए हुए हैं। कुशल युवा प्रोग्राम को हमारे मुख्यमंत्री साहब की जो 7 निश्चय योजना का एक भाग है कुशल युवा प्रोग्राम, उसकी महत्ता आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। और महत्ता के साथ मैं बता दूं कि मैं अभी हूं BRCSM। आप सोच रहे होंगे कि कुशल युवा प्रोग्राम को आप लोगों के साथ साझा करने आया और KYP सेंटर, कुशल युवा प्रोग्राम का जो सेंटर है BRCSM को ही मैंने क्यों चूज किया तो बता दूँ। BRCSM मुख्यमंत्री साहब से अवॉर्डेड KYP का एक ऐसा सेंटर है जो सुचारू रूप से बच्चों को टेक्निकली स्किल करता है। और KYP की महत्ता आपको बता दूं कि क्यों 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार, उन्होंने KYP को शुरू किया, बच्चों में जरूरी किया, हर एक स्कूल्स को मैंडेटरी किया कि 11th और 12th के बच्चों को नेसेसरी है कि KYP की नॉलेज होनी चाहिए। KYP सेंटर में हर एक बच्चे को भेजा जाना चाहिए। KYP सेंटर में हर एक बच्चों का इनरोल्ड होना जरूरी है, 11th और 12th के बच्चों को। ये सुनिश्चित उन्होंने क्यों किया और इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी बराबर हर एक स्कूल को लेटर भेजते रहते हैं कि अपने यहाँ के बच्चों को 100% बच्चों को आप KYP सेंटर में इनरोल्ड कराएं ताकि वो टेक्निकली स्किल्ड हों। ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब जानते हैं कि राज्य की नींव को अगर मजबूत करना है, राज्य को अगर स्ट्रांग बनाना है, राज्य को अगर विकसित बनाना है तो युवाओं का विकसित होना जरूरी है। और युवाएं जो अभी युवा हैं, युवा वर्ग तभी विकसित हो पाएगा जब वो टेक्निकली स्किल्ड होगा। और टेक्निकली स्किल्ड होने के साथ साथ वो स्वरोजगार में होगा या कहीं ना कहीं जॉब में होगा, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा, मतलब आजीविका के साधन उसके पास होंगे, तभी जाके ये संभव है। तो आज हम BRCSM के बच्चों से मिल रहे हैं और इसकी उपयोगिता क्या। सबसे पहली बात, टेक्निकली स्किल्ड होना क्यों जरूरी है और KYP इसमें कैसे बेहतर कर पा रहा है, KYP का इसमें क्या योगदान है, ये हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और आने वाले समय में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इसमें इनरोल्ड करा सकें। इस चीज़ के लिए अवेयर हों, हमारे साथ बने रहें। तो गाइस, मैं हूं अभी BRCSM के लैब में। देख सकते हैं आप, बच्चे लैब वर्क कर रहे हैं और इन्हें ये नॉलेज दी जा रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग से लेके छोटी छोटी जानकारी, लाइक PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार किया जा रहा है। MS वर्ड पे भी बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, ये भी MS वर्ड का ही एक पार्ट है, MS एक्सेल का। तो बेसिकली बच्चों को टेक्निकली स्किल्ड किया जा रहा है BRCSM के अंतर्गत, कुशल युवा प्रोग्राम KYP के अंडर। तो हम बच्चों से जानना चाहेंगे, हमें परमिशन मिली है, हम परमिशन लेके ही यहाँ आए हैं और इसकी उपयोगिता आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा
और आप लोगों में कौन हमें ये बताना प्रेफर करेंगे कि टेक्निकली स्किल्ड होना क्यों ज़रूरी है? कोई बच्चा आप लोगों में से हमें ये बताएगा कि आज के समय में टेक्निकली स्किल्ड होना क्यों ज़रूरी है? एनीबडी एल्स? कोई बताएंगे? आप बताइएगा। क्या नाम हुआ आपका? पहले ये बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारती कुमारी है। आप कहाँ से आती हैं आप? हम लोहिया नगर से आते हैं। लोहिया नगर से आती हैं। अच्छा, लोहिया नगर से आप आती हैं, तो सिर्फ ये बताएं, इतनी दूरी BRCSM कुशल युवा प्रोग्राम के लिए क्या उपयोगिता है? टेक्निकल स्किल्स की उपयोगिता क्या है? टेक्निकल स्किल्स की इस अभी के ज़माने में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि अभी जितना भी काम होता है ऑनलाइन ही होता है। बहुत सारे काम वर्क जो होते हैं सब ऑनलाइन ही होते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन होता है, और जो भी मतलब आजकल के ज़माने में ऑनलाइन वर्क, हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। टेक्निकल ज्ञान हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अगर टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी है तो कुशल युवा प्रोग्राम, इसकी क्या महत्ता? मतलब कुशल युवा प्रोग्राम जो आप लोग जिसके अंदर अभी इनरोल्ड हैं, क्या सीख रही हैं आप इससे? कुशल युवा, पहले KYP का फुल फॉर्म कुशल युवा प्रोग्राम होता है। वाह, थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर 3 टाइप के कोर्स आते हैं: BSCIT, BSCLS, BSCSS। BSCIT में हम लोग सीखते हैं जैसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हम कैसे लेते हैं। इसके अंदर 150 से ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन चीज़ होता है इसके अंदर आता है। या इसमें MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब हम सीखते हैं। इसमें बहुत सारे वर्क करते हैं। BSCLS में हम लोग सीखते हैं लैंग्वेज स्किल, जैसे ग्रामर, ट्रांसलेशन, बेसिक, ये सब जो होता है हम लोग सीखते हैं। किसी से किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, अपने थोड़ा बहुत जिससे आता था यहाँ आने के बाद उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप किया जाए। यस सर। BSCSS में हम सॉफ्ट स्किल के बारे में, जैसे कोई भी हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हमें वहाँ पे किस तरीके से बात करना है, अपने बातों को रखना है, ये सब मतलब यहाँ आने के बाद हम लोग को सिखाया जाता है। यहाँ पे जो भी सर हैं, मिस हैं, सब बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते हैं। फ्रेंडली हम लोग को सिखाते हैं बहुत अच्छे से। कुछ भी पूछते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग को बताते हैं। ये थैंक यू वेरी मच भारती, आपने काफ़ी अच्छा बताया। यहाँ देखिए, भारती की बातों से एक बात समझ में आती है कि भारती ने जो बताया, जिस तरह के KYP को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया, जिस तरह की बातों को उसने बताया, उससे यही लगता है कि KYP को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया कुशल युवा प्रोग्राम, इस कोर्स को, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल का भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ जिन कोर्सेज़ के लिए आप DCA, ADCA, इस तरह के कोर्सेज़ के लिए जो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अच्छा खासा पे करते थे, गवर्नमेंट ने आपके कोर्स के साथ साथ 11th और 12th में जब आप हैं उसी समय मैंडेटरी कर दिया है कि आपके स्कूल को ये वरीयता दी है, आपके स्कूल को एनी हाउ आपको KYP सेंटर में इनरोल्ड कराना ही होगा। और ये गवर्नमेंट ने ये सारी सुविधा अपनी तरफ से दी है। आप लोगों में से KYP के साथ साथ BRCSM क्यों बेहतर है, कोई बताना चाहेगा? आपका क्या नाम हुआ? क्या सीख रही हैं KYP से, और KYP का महत्व क्या, ये हमें बताएं। सर, बेसिकली हम अगर बात करें तो बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिला है। जैसे हमारे KYP में 3 तरह का कोर्स है। देयर इज़ 3 टाइप ऑफ कोर्स इन KYP, राइट? BSCIT एंड BSCLS एंड BSCSS। सो BSCIT में हमें 60 कोर्स करने को मिलता है, जिसका कि पर आवर 2 घंटा होता है और 120 घंटे का होता है वो। और BSCLS 40 सेशन है, वो हमारा 80 घंटे का होता है। और BSCSS 30 सेशन है और वो 60 घंटे का होता है। सो पर आवर मतलब टोटल मतलब कोर्स ड्यूरेशन मिला के बोले तो वो 240 घंटे का होता है और 120 टोटल सेशन होता है। और भी फातिमा, मुझे ये बताइए कि KYP में टेक्निकली स्किल्ड, KYP और टेक्निकल स्किल को अगर हम मिक्स करें तो आपको KYP कैसे टेक्निकली स्किल्ड करता है, ये बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि सीखने को मिलती है। हम कैसे फॉर्म फिलअप करें, हम अपने आप को कैसे ग्रो करें, MS पेंट पे कैसे वर्क करना है, MS वर्ड पे अटेंडेंस शीट, पेमेंट शीट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ आपको बिल मिलता है, वो बिल कैसे बनाना है, हर चीज़ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही करना होता है। तो आज के समय में कंप्यूटर तो सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सबको।
सो मैं यही इन्फॉर्म करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि जो अभी नहीं कर रहे उन्हें भी आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि माई एम इज़ टू बी ए टीचर, सो obviously I need to like complete my KYP course because they are needed, so I have to do it right now because it is very needed nowadays, समझ सकता हूँ आपकी बातों को। तो BRCSM को ही क्यों चूज किया आपने? because this is very best platform to like improve ourselves, right? yourself. And yeah, this is very important to improve myself, and here teachers are very best. They treat very like softly. Lightly and softly. Yeah, And completely friendly with completely friendly environment. they are giving their proper time to us, like their student. So this is very good for us, and it is very helpful for us. According to Fatima, अगर BRCSM की बात करें, इट्स अ कम्प्लीटली हेल्पफुल प्लेस फॉर अ स्टूडेंट। एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। सो गाइस, अभी मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चों के बीच में आया, और काफ़ी सारे बच्चों का, बैठ सकती है फातिमा, काफ़ी सारे बच्चों के बीच में आया, बच्चों के बाइट्स ये कह रहे हैं और बच्चों के द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशंस ये कह रही है टेक्निकली स्किल की महत्ता, ये आप बेहतर समझ रहे हैं, और टेक्निकली स्किल की महत्ता से ज़्यादा KYP जो है उसमें क्या योगदान कर रहा है ये आपकी समझ में आ रहा। तो क्यों ना 11th और 12th में अगर हमारे बच्चे हैं, आप अगर एज अ पेरेंट्स हैं या अगर आप खुद भी छात्र हैं, तो KYP को अवश्य अपने कोर्स में शामिल करें। वैसे तो ये मैंडेटरी हो रखा है, क्योंकि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भी स्कूल्स को बार बार कह रहे हैं, प्रत्येक जिला के शिक्षा पदाधिकारी अपने स्कूल्स को बार बार कह रहे हैं कि अपने बच्चों को इनरोल्ड कराएं KYP में, KYP सेंटर जो भी उनसे बात करें KYP में इनरोल्ड कराएं। तो इसकी महत्ता ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम जो हमारे बच्चों ने बताया कि उनको स्वरोजगार, उनके स्वरोजगार में और उनको रोजगार देने में, यानी कि जीविकोपार्जन में भविष्य में मदद ही करेगा। दूसरी बात, BRCSM क्यों इसमें बेस्ट है, BRCSM काली स्थान जूम स्टूडियो के बगल वाली गली में, ये हम आपके साथ साझा कर चुके हैं।